मिली है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। डीपीएस, जीडी गोयनका समेत 40 ऐसे स्कूल जिन्हें धमकी भरे ईमेल मिले हैं। डीपीएस, जीडी गोयनका समेत कई स्कूलों को धमकी दी गई है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की है। तो दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को ये ईमेल गया है। डीपीएस, जीडी गोयनका समेत कई ऐसे स्कूल जिन्हें धमकी दी गई है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो जीडी गोयनका और डीपीएस में बम की धमकी। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। 40 ऐसे स्कूल जिन्हें ये ईमेल गया है कि स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये बड़ी खबर, दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। बम से उड़ाने की धमकी का ये मेल। डीपीएस, जीडी गोयनका समेत 40 स्कूल शामिल हैं। सर मुझे तो अभी पता नहीं, ऑनलाइन क्लास है, बच्चे का एग्जाम है तो उसको घर पे जल्दी जाएगा तो तभी होगा ना उसकी ऑनलाइन क्लासेस। मुझे तो खुद भी नहीं पता, इन्फॉर्म ही नहीं हुआ ऐसा कुछ कि नहीं इन्फॉर्म तो हुआ ही नहीं, मुझे पता नहीं। बट मैंने फोन भी नहीं अपना लेकर आई, मुझे नहीं मालूम। तो आपको बता दें, दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरे ईमेल गए हैं। हालांकि इसकी जानकारी पेरेंट्स को नहीं हो पाई है कि स्कूल को बंद किया है नहीं किया है। पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका को यह धमकी भरा मेल पहुंचा। स्कूल पहुंचे बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। एहतियातन पहले अब स्कूलों की चेकिंग कराई जाएगी। बम स्क्वाड का दस्ता यहां पर बुलाया गया है। जीडी गोयनका में बम की धमकी मिली और इसके साथ साथ डीपीएस भी वो स्कूल है जिसे मेल गया। इसके अलावा 40 ऐसे स्कूल जिन्हें ये ईमेल भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज से। पंकज, क्या जानकारी, कहां से ये मेल आया है, इस बात की कोई अभी तक खबर सामने आई है? देखिए, अभी ये पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, फिलहाल इसमें जांच का विषय है। लेकिन धीरे धीरे कर करके 40 स्कूलों को इस तरह का ईमेल प्राप्त हो चुका है और इस पर लगातार स्कूल प्रशासन की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सूचना पेरेंट्स को दी गई और उनको भी सही सलामत, जो बच्चे स्कूल आए थे उनको भी सही सलामत उनके घर छोड़ा गया। लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि कहाँ से आया। फिलहाल जो ईमेल मिला है उस पर जो है 40 स्कूलों में धीरे धीरे ईमेल प्राप्त हुआ और स्कूल में अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि कुछ स्कूल थोड़ी देर के बाद चेक किए हैं तो कुछ स्कूल पहले ही ईमेल चेक कर लिए थे, जिसके पहले ही बच्चों को पेरेंट्स को सूचित कर दिए थे, जो कि वापस चले गए। ये तमाम चीजें हैं। अगर देखा जाए तो दिल्ली के जो मेन स्कूल है, चाहे डीपीएस स्कूल का ले लीजिए, चाहे जीडी गोयनका का ले लीजिए, मदर मैरी ब्रिटिश स्कूल का ले लीजिए, सलमान पब्लिक स्कूल का ले लीजिए, कैम्ब्रिज स्कूल सहित 40 स्कूल ऐसे हैं जिनको कि ये ईमेल प्राप्त हुआ है और उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हुआ है। जो स्कूल इस तरह के धमकी भरे ईमेल स्कूल वालों को जैसे स्कूल वालों ने देखा तुरंत इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दिया। दमकल विभाग की टीम और पुलिस की टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है और फिलहाल करीब करीब सारे स्कूलों में जहां जहां सूचना मिली है सब स्कूलों में एक तरह से जांच की जा रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, क्योंकि अभी पहली प्रायोरिटी है। पुलिस का कहना है कि पहली प्रायोरिटी है कि पहले स्कूल में पूरी तरह से जांच की जाए, वहां पर देखा जाए कि कोई संदिग्ध वस्तु या चीज ऐसी तो नहीं है जिससे किसी भी तरह का कोई खतरा पैदा हो। तो पहली प्रायोरिटी पुलिस का ये है कि पहले यहाँ पर जांच की जाए। जांच करने के बाद ही उस पर यह स्पष्ट होगा कि ये ईमेल कहाँ से प्राप्त हुआ है और किसने भेजा है। तो ये तमाम चीजों पर पुलिस जांच करेगी। अगर देखा जाए तो इससे पहले भी दिल्ली में इस तरह के कॉल्स मिल चुके हैं और अफरा तफरी का माहौल हो चुका है, पेरेंट्स में डर का माहौल हो चुका है, बच्चे भी डरने लगे थे। तो ये चीजें हैं, क्योंकि बच्चों अभी ये जो सीजन चल रहा है, इस सीजन में बच्चों का एग्जाम ज्यादातर चल रहा है और ऐसे में इस तरह की कॉल मिलना तो ये कहीं न कहीं बड़ा सवाल है और दिल्ली पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है और जांच करने का विषय है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये एक तरह से चल रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट पे ले लीजिए, चाहे वो फ्लाइट में ले लीजिए, चाहे वो स्कूल में लीजिए, प्राप्त होना कहीं न कहीं सवाल पैदा करता है। क्योंकि देखा जाए तो पीछे का भी कोई खास रिजल्ट नहीं आया सामने कि कहां से किए हैं, क्यों लोग, किसने किया था और किसको गिरफ्तार किया गया है। कई बार लिंक देखा गया तो पाकिस्तान और चाइना से भी संपर्क में आया था, लेकिन अभी भी कोई आधिकारिक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है कि जिससे इन चीजों पर लगाम लगाया जा सके। कहीं न कहीं पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है और इस पर पूरे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की नजर है। जी बिल्कुल पंकज, और यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि अगर किसी वारदात को कोई भी उपद्रवी या कोई ऐसा सामाजिक तत्व अंजाम देना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से चेताएगा क्यों, और ये एक मजाक के तौर पर समझा जाए, बार बार डराने की, दहशत फैलाने की कोशिश हो सकती है और कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल स्कूलों में बनाने की भी एक साजिश हो सकती है। बिल्कुल, देखिए साजिश ही हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें सामने आई है। जब कई बार दिल्ली पुलिस ने भी कई लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें नाबालिग मिले थे, तो कई ऐसे मिले थे जो मेंटली डिस्टर्ब थे और उनका मतलब मानसिक संतुलन खराब था, तो ऐसी चीजें भी सामने आई थी। फिलहाल ये
एक चैलेंज है और एक जांच का विषय है कि क्यों ऐसा, अगर किसी का मेंटेलिटी खराब है या कोई नाबालिग है तो क्यों इस तरह का कार्य कर रहा है। क्या उसको कानून का खौफ नहीं है, क्या उसको पुलिस का डर नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह से ये चीज बढ़ रही है, ये कहीं न कहीं आने वाले समय में, और जो पेरेंट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं उन पेरेंट्स में भी डर है कि अगर कहीं न कहीं हकीकत में ऐसी घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है तो फिर क्या स्थिति होगी। ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर के पेरेंट्स भी कहीं न कहीं परेशान हैं। वो भी सोच रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का समय था और इस समय इस तरह की कॉल ऐसे आना कहीं न कहीं बच्चों को वापस जाना, तो ये एक बड़ा सवाल है। इस पर पुलिस जांच कर रही है और आने वाले समय में हो सकता है खुलासा हो कि ईमेल कहां से आया, किसने डाला। लेकिन जिस तरह से 40 स्कूलों में ये ईमेल किया गया है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस और जांच विभाग के लिए। जी बिल्कुल पंकज, और क्या माता पिता को इन्फॉर्म किया गया है? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं एग्जाम्स का ये समय है और एक तरह से ये देखा जाए तो ये छात्रों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान की खबर है, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई पर एक बड़ा असर इससे पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर इस तरह की अफवाहें फैलेंगी और स्कूल प्रबंधन के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो स्टूडेंट्स है उनका कहीं ना कहीं समय बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, जब पिछली बार भी इस तरह की कॉल मिली थी, जब हमने कई पेरेंट्स से हमने बात किया था, तो उनका यही कहना था कि इन चीजों से बच्चों के दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे अगर तैयारी करके आए हैं, बच्चों को आज पता है कि आज मेरा हिंदी का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है, तो उस हिसाब से वो तैयारी करके आते हैं प्रिपेयर होके। लेकिन इस तरह से कॉल मिल जाना, फिर बच्चों को वापस कर देना, फिर अगली डेट रखना और फिर एग्जाम कराना, तो कहीं न कहीं बच्चों पर भी दबाव पड़ता है, उनको भी दिक्कतें आती हैं। इस तरह की कॉल से कहीं न कहीं पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी परेशान होते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। जिस तरह से ये कॉल मिल रही है, इस पर उनका अगली कार्रवाई क्या होती है और किस तरह से काम करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पेरेंट्स जिस तरह से परेशान है, उनके बच्चे स्कूल जो आए थे वापस गए, उनका जिसका पेपर था उसका पेपर बाद में होगा या नहीं होगा, ये स्कूल प्रशासन तय करेगा। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान देखा जाए तो पेरेंट्स और उनके बच्चों का हो रहा है, क्योंकि जो तैयारी करके आता है उसका मनोबल टूटता है और वो दोबारा फिर उसके लिए बिल्कुल पंकज, और ये माना जाए दहशत, डर का माहौल बच्चों में पैदा किया जा रहा है, माता पिता में पैदा किया जा रहा है। फिलहाल इस ईमेल की जांच अभी नहीं हो पाई है, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई। किसानों ने दिल्ली कूच पर ब्रेक लगाया है। आज प्रदर्शन को लेकर बड़ी बैठक करेंगे किसान। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर, आज एक बैठक होनी है, किसानों की मीटिंग होगी। किसानों ने दिल्ली कूच पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है और बैठक में अगली रणनीति क्या होगी इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज प्रदर्शन को लेकर